हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ टू वे स्लैब। जो मैंने पहली वीडियो थी उसमें वन वे स्लैब का अपलोड कर दिया हूँ मैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप वहाँ जाके वन वे स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये भी थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, इसको समझाऊँगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। वन वे स्लैब का होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो टू वे स्लैब का मैं बात करूँगा आज। तो चलते हैं सबसे पहले ड्राइंग की ओर, समझते हैं ड्राइंग में क्या क्या है। तो टू वे स्लैब में क्या होता है, चारों साइड बीम रहती है, चारों साइड हमारे बीम रहती है। उसको चारों साइड हमारा एक क्रैंक बार प्रोवाइड किया रहता है, उसको हम बोलते हैं टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में क्या होता है, दो ही साइड रहता है, ये साइड रहेगा या ये साइड, दो ही साइड रहेगा शॉर्टर स्पेन पे। तो उसको हम टू वे स्लैब करते हैं, लेकिन वन वे स्लैब कहते हैं। टू वे स्लैब में चारों साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम है 3000 mm बाई 2000 mm का हमने ले लिया हुआ है। तो चलते हैं मेन बार कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फॉर मेन बार अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट नंबर ऑफ मेन बार। नंबर ऑफ मेन बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ स्लैब बाय स्पेसिंग प्लस 1। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, तो आपको हमेशा कैलकुलेट करने में याद रखना पड़ेगा। तो इसका हमारा लेंथ ऑफ स्लैब हमारा क्या है, 2000 बाई 150, स्पेसिंग दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर प्लस 1। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 14.33 नंबर आएगा। तो इसको आप ऑलमोस्ट 15 नंबर ले सकते हो। तो दूसरे स्टेप 2 में चलेंगे। तो स्टेप 2 में कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ वन मेन बार। तो पहले एक मेन बार का कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्या आता है, ठीक है। कटिंग लेंथ हम निकाल रहे हैं, जो ये आया ना, उसका हम सिंगल बार का कटिंग लेंथ निकालें, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बार से, ठीक है। क्योंकि एक बार का निकल गया तो हमें समझ में आ जाएगा। कटिंग लेंथ ऑफ वन क्रैंक बार, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ इंटू 1 इंटू इंक्लाइन लेंथ माइनस 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझाता हूँ। जो हमारा लेंथ ऑफ स्लैब है, स्पैन है कितना है 3000, 2 इंटू 40D, डेवलपमेंट लेंथ हमारा 40D दिया हुआ है ड्राइंग के हिसाब से, 1 इंटू जो हमारा इंक्लाइन लेंथ होता है, जो ये क्रैंक होता है, ये हमारा 0.42 दिया रहता है, 0.42D, ठीक है। तो माइनस 2 इंटू 1D। 1D क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री हमारा 1D होता है, 90 डिग्री हमारा 2D होता है। तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 4283.28 mm में आ जाएगा। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे 42.832 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4.283 मीटर हो जाएगा। तो ये हमने स्टेप 2 में क्या निकाला, लेंथ ऑफ वन मेन बार। तो हम बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हमारा आ जाएगा कटिंग लेंथ ऑफ, कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ मेन बार। अब जो हमने कटिंग किया है उसका टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बार के लिए, हमने बोला था पहले एक बार का निकालते, फिर उसके बाद अलग अलग बार का निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बार, लेंथ ऑफ वन क्रैंक बार इंटू नंबर ऑफ क्रैंक बार। लेंथ ऑफ वन क्रैंक बार हमारा आया इतना mm का, इंटू नंबर ऑफ बार कितना हमारा आया था 15 mm का। तब हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.249 mm और 64.249 मीटर, ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा टोटल लेंथ। अब स्टेप 4 में चलेंगे, टोटल लेंथ निकाल लिए, उसके बाद हम इसका टोटल वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 4 में मैंने ले लिया है कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ मेन बार। वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट का फॉर्मूला है, मैं W1 ले लिया हूँ, D स्क्वायर 162 इंटू लेंथ। ये हमें स्टील का जब भी वेट निकालते हैं ना तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ मेन बार 16 mm का, तो हम यहाँ पे 16 स्क्वायर 162 इंटू टोटल लेंथ हमारा कितना आया था 64.249। तो यहाँ पे हमने 64.249 लेकर के जब इसका कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आ गया 101.37 kg। तो ये हमारा मेन बार का निकल गया, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन का निकल गया हमारा, एक्स डायरेक्शन में इतना kg लगने वाला है। तब हम निकालेंगे फॉर मेन बार अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अब हम वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे सेम चीज़ निकालेंगे वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमारा टू वे स्लैब है। तो एक इधर से भी होगा, एक इधर से भी होगा, ठीक है, दोनों साइड से होगा। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मेन बार। तो बस इसमें डायमेंशन चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन अलग था, यहाँ पे डायमेंशन अलग था। तो नंबर ऑफ मेन बार लेंथ ऑफ स्लैब बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो इसमें लेंथ ऑफ स्लैब हम क्या ले लेंगे 3000, वहाँ पे हम क्या लिए थे 2000, ठीक है। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में हम 2000 लेते हैं, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में हम 3000 लेंगे, आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये डायमेंशन बहुत अच्छी है, अगर यहाँ पे आपको गड़बड़ हुई तो आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से लेंथ ऑफ स्लैब आप ध्यान से लेना।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 21 नंबर लॉन्ग वाई डायरेक्शन में आ गया। जो हमारा एक्स डायरेक्शन में 15 नंबर आया था, अब यहाँ पे हमारा 21 नंबर आ गया। तो कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ वन मेन बार, ये स्टेप 2 में सेम स्टेप करेंगे जो एक्स डायरेक्शन के लिए किए वो वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे। सेम चीज़ है, बस उसमें आपकी वैल्यू अलग अलग आएगी। जो यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन में 3000 लिया था, अब यहाँ पे हम 2000 लेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो इसकी सेम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये फॉर्मूले में, तो हमारी वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करके आराम से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3283.28 mm। तो होप समझ में आया। सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में करेंगे क्या, स्टेप 3 में कि जो हमने मेन बार कैलकुलेट किया वाई डायरेक्शन के लिए, कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया वाई डायरेक्शन के लिए, तब हम इसका टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ हमारा क्या होगा, तो टोटल कटिंग कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, ठीक है। टोटल लेंथ हमारा टोटल लेंथ ऑफ वन बार इंटू नंबर ऑफ वन बार। टोटल लेंथ हमारा क्या आया था 3283.28 इंटू टोटल क्रैंक बार, नंबर ऑफ क्रैंक बार हमने क्या निकाला था वाई डायरेक्शन में 21 नंबर। तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 68948.88 mm और 68.948 मीटर। आप mm में करना चाहो तो mm में कर सकते हो, मीटर में करना चाहो तो मीटर में कर सकते हो। मैंने दोनों निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तब स्टेप 4 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 4 में क्या होगा, कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वेट बार। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकाल लिया, कटिंग लेंथ ऑफ वन बार निकाल लिया, टोटल लेंथ ऑफ बार निकाल लिया। तब हमें ये सब निकालने के बाद हमें टोटल वेट ऑफ मेन बार निकालना होता है। तो इसका वेट, स्टील का वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला d²/162 इंटू एल। तो हमारे लेंथ क्या है, हमने जो ये निकाला 68.948 वो लेंथ डालेंगे। जो हमारा मेन बार हमारा 16 mm डाया का है, तो डाया d=16 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 16 स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 108.78 kg। जो हमारा एक्स डायरेक्शन में आया था 101 आया था 37 kg, और यहाँ पे हमारा 108.78 kg हमारा आ गया वाई डायरेक्शन में। तब हम निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन का निकल गया, वाई डायरेक्शन निकलेंगे। अब हम बढ़ेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार की ओर कि टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा कितना लगने वाला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा। तो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला L/4 में लगेगा। जो भी हमारा टोटल स्पैन ऑफ लेंथ रहेगा उसका L/4 लेंगे, उसमें लगेगा, ठीक है। तो L/4 3000 डिवाइडेड 4, तो L/4, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, कितने mm का बार लगने वाला है। तो 750 mm का कटिंग लेंथ लगने वाला है, 750 mm का बार लगने वाला है। जो भी हमारा कटिंग लेंथ होगा वो 750 mm का होगा, ठीक है। एट ए सेंटर ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर लगेगा ही, क्योंकि वो हमारा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार कितना दिया हमने निकाला था, मेन बार में एक्स डायरेक्शन में 15 नंबर निकाला था। तब इसको टोटल लेंथ कर देंगे 750 जो हमारा आया इंटू 15 नंबर, तो हमारा कितना आ जाएगा 11.25 मीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और 11250 mm हमारा आ जाएगा। mm में भी निकाला हुआ मैंने, मीटर में भी निकाला हुआ, जो आपको आसानी हो वो कर लीजिए। तो ये हमने एक्स डायरेक्शन का निकाला। अब वाई डायरेक्शन का निकाले, टॉप लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो सेम L/4 2000/4 5, तो यहाँ पे हमारा 500 mm का आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा कितना आया था वाई डायरेक्शन में 21, तो टोटल लेंथ 21 इंटू 500 जो हमारा यहाँ निकला इंटू 21, उसके फिर वो 10500 mm और 10.500 मीटर, ये हमारा मीटर में mm में दोनों में। अब हमारा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन निकल गया, तो टोटल लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार हमारा कितना हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो 21.750 मीटर हो जाएगा। ये हमारा मीटर में आ गया। तब हमें क्या करना है कि टोटल वेट क्या होगा। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने 2 बार बताया, टोटल वेट ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार d²/162 इंटू लेंथ। तो लेंथ हमारा क्या निकला 21.70। हमारा मेन बार क्या है 16 mm का है, तो हमारा मेन बार 16 mm का है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो इसका 34.31 kg आ जाएगा। तब अब ये हमने सब निकाल लिया, मेन बार निकाले एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, टॉप एक्स्ट्रा बार एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। तब हम निकालेंगे
टोटल वेट ऑफ स्टील बार, जो हमारा टोटल वेट कितना वेट लग गया 2 वे स्लैब में, जो भी हमारा डिज़ाइन दिया हुआ उसमें कितना लग गया है। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में 101, वाई डायरेक्शन में 108 और टॉप एक्स्ट्रा बार में हमारा 34। तो टोटल केजी हमारा लग गया 244.46 केजी ऑफ बार, जो हमारा लग गया 2 वे स्लैब में।